हमारे साथ में एक वकील साहब और जुड़ चुके हैं। वकील साहब जी, क्या नाम है आपका? अजय कुरील। अजय कुरील जी। जी जी। अजय कुरील जी, ये जो यूजीसी है, आपने तो पढ़ा होगा जी। क्या भला है यूजीसी कि पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई? ये भला क्या है, ये ऐसा है कि एक हमारे जो पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग को भी साथ में लाने के लिए कि कुछ उनको भी अधिकार दिए जाएं, उस संबंध में है। और इसका ये तो पिछड़े वर्ग की बात करें या और की बात करें, कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित ओबीसी करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, कांसीराम और मायावती ने दीवार पे लिखवा दिया था, या तो मंडल आयोग लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। तो बात तो वही है ना, ये तो लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन यूजीसी के अंदर एक अलग क्या है? यूजीसी के अंदर ये है कि इसको आप मतलब पिछड़ा वर्ग को भी इसमें साथ लेकर एससी वर्ग के साथ सबको पूरा वो देने का प्रयास है, जिसके विरोध में उच्च वर्ग जो है वो इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि अगर ये लोग भी इनके साथ मिल गए तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि वास्तव में इनकी है 85% लगभग जी। और इस बात को लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे जब संविधान में बाबा साहब ने ये सारे वो दे रखे हैं आर्टिकल में, तो उनको लागू क्यों नहीं करती है सरकार? सिर्फ उनको लागू कर दे, कोई बिल लाने ना लाने का कोई मतलब नहीं है। कुरील साहब, ये तो देखो बिल नहीं है, ये मनुवादी लोग या ब्राह्मण वर्ग के लोग ये कह रहे हैं ये तो मौत का पैगाम है, और पैगाम भी है ही। जब किसी से आपकी तू में हो जाती है, आप एट्रोसिटी लगवा देते हो, और ये और एक्ट आ गया यूजीसी वाला, तो मौत का तो पैगाम है ही, क्योंकि तो जीते जीते मर जाएगा आदमी। देखिए साहब, आप लोग खुद आए दिन देख रहे हैं हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं। हमारे चाहे एससी वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, उनके ऊपर भी अत्याचार अब शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है, तमाम अत्याचार आप लोग देख रहे होंगे। हमारी बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार भी हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तमाम ऐसे उत्पन्न हुए हैं, अभी आपने देखा भी होगा, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे सरकारी नौकरी में भी हो, हर आदमी प्रताड़ित हो रहा है, अपने ही सहकर्मियों से प्रताड़ित होता है, जो कि उच्च वर्ग के लोग होते हैं। उसके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है, उसकी कोई पदोन्नति हो या उच्च ताकि ना जा पाए। आज आप देख लीजिए सर, आज 75 साल होगी देश को आज़ाद हुए, कहाँ रोक रहे हैं आपको पढ़ने से? आप स्कूल ना जाओ आप। हाँ जी, इसके लिए भी मैं बताता हूँ। आज देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि शिक्षा वगैरह सबको है। अब आप देखिए कि शिक्षा किसके लिए है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मेन चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा महंगी हो गई, जो कि आम आदमी के उससे बाहर हो गई है, रेंज से बाहर। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता। जब पढ़ा लिखाएगा ही नहीं तो क्या करेगा? मजदूरी तो करेगा। इनको मजदूर चाहिए। इन्होंने इसीलिए शिक्षा को, स्वास्थ्य को इतना महंगा कर दिया कि कोई इलाज ना करा पाए अपना गरीब आदमी, और ना कहीं पढ़ा पाए बच्चों को। वकील साहब, बहुत कैड़ा क्वेश्चन, और कि जो गरीब आदमी है वही तो वोट देता है ना सर। कोठी वाले कहाँ वोट देते हैं? और कोठी वाले राजा बन के बैठे हुए हैं। क्या ये आपको, जो गरीब लोग हैं, उनको सोचना नहीं चाहिए हम कि किसको वोट दे रहे हैं? इसका जवाब यही है साहब कि वोट बैंक गरीब का होता है, लेकिन गरीब जब शिक्षित होगा तभी तो कुछ समझ पाएगा। ये शिक्षा का अधिकार छीन ले रहे हैं। ये शिक्षा को इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि आदमी पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, तो सोच कैसे पाएगा? जब कुरील साहब, ये आज ज्ञापन देने से क्या लगता है आपको कि डीएम साहब ये ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे? जी हाँ, जरूर पहुंचाएंगे। ये उनका नैतिक कर्तव्य भी है और आधिकारिक कर्तव्य भी है उनका। वो इस बात को पहुंचाएंगे, लेकिन इस पर निर्णय लेना ना लेना सरकार का काम है। तो क्या लगता है, ये जो यूजीसी बिल है, जातिवादी बिल है, जो लोग इस समय शोर मचा रहे हैं रोडों पर? इसे जातिवादी बिल तो आप क्या कहें, इसे ये कायदे से देखा जाए तो आर्थिक रूप से है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में भी काफ़ी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि उनको लाभ मिलना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि वकील साहब, ये तो पूरा काफ़ी समय से चला आ रहा है। आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसमें आएगा आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, दलित डॉक्टर, दलित आईएएस, जाटव आईएएस। मतलब जाति तो उनकी पहले जाती है ना, जब पद बाद में जाता है। इसी बात को तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जातिगत व्यवस्था ख़त्म करनी है, तो हमें सरनेम जो हम लगाते हैं हम लोग, जो कि संविधान में भी हमारे देख रखा है कि सरनेम ना लगाया जाए, सिर्फ व्यक्ति लगाया जाए। सर, बाबा साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी,
बीपी मौर्य जी ने भी बहुत बड़ी कोशिश की थी, कांशीराम साहब जी ने भी बहुत बड़ी कोशिश की थी कि ये समान अधिकार मिलने चाहिए, समता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई। पूरा प्लेटफार्म खाली पड़ा है सर। देखिए, ये हमारी लड़ाई अनवरत चलती रहेगी जब तक ये व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी, जातिगत व्यवस्था। हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारे चाहे हम हो चाहे हमारी जितनी आने वाली संतानें हैं वो इसका विरोध करती रहेंगी और हमेशा करती रहेंगी। विरोध करती रहेंगी, समानता का अधिकार, समान अधिकार हम लेकर लेंगे, ये कुरिल साहब का कहना है। क्या धन्यवाद सर।